अमेरिका के द्वारा 3 नाविकों की हत्या की गई। हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर कि उनको सहानुभूति भी जिनकी हत्या हुई, जिनको अमेरिका द्वारा हत्या किया गया, उनके प्रति सहानुभूति भी प्रकट करने का हिम्मत नहीं हुआ। अब समझिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। और राहुल गांधी जी का जो विजन है उसको हम लोग सफल करने में लगे हुए हैं और पूरे बिहार में आज से लेकर 30 जून तक हम लोग आंदोलन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार का हम लोग कर रहे हैं कि आप पूरा तरह से फेलवर हो चुके हैं। चोरी करके आप सरकार चला रहे हैं, चाहे वह बिहार हो चाहे वह देश हो। यहाँ भी सुननी कर रही है, देख ही नहीं रहे कि हमारे छात्र देश के क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। उनके गार्जियन परेशान है, खेत बेच दे रहे हैं, संपत्ति बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऐन मौका पर आपका पेपर लीक हो गया। जो मेन मुख्य रूप से जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ जो महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक का मुद्दा है, भ्रष्टाचार है। जब से सरकार आई है, वर्तमान सरकार, समझिए कि जनता जो है तराही कर रही है। जब पेपर लीक हो रहा है तो देश का प्रधानमंत्री चौकीदार सोया कहाँ है? चौकीदार को तो कम से कम देश के बारे में सोचना है कि हमारे पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पूरे भारत में जो है अभी बेरोजगारी, महंगाई और अभी पेट्रोल का किल्लत, गैस का किल्लत पूरे भारत में जो है। किसानों के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान। तुम संघर्ष करो, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। यहाँ पर गया के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक आंदोलन रखा गया है। इनकी मांग है जो आप तख्तियों पर लिखे देख सकते हैं। कई तख्तियों पर कई तरह के नारे लिखे गए हैं, कई तरह की मांगे लिखी गई है और इनका आरोप है कि सरकार महंगाई पर रोक नहीं लगा रही है। हर दिन गैस के दाम बढ़ रहे हैं और खास तौर से इनका ये भी आरोप है कि सरकार जो है वो प्रतिभावान छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो पेपर लीक होने के कारण उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। ये इनका कहना है कि जो अमीर क्लास के बच्चे हैं, जो पूंजीपति हैं, वो लोग तो उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चों के लिए एक मुश्किलें खड़ी हो गई है। ये सारे आरोप हैं इनके। हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेतागण से। यहाँ पर जो लोग गया जिला के दक्षिणी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार जी हैं, हम उनसे जानेंगे आज इस आंदोलन को लेकर कि आंदोलन का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है और क्या मांग है इनकी। सर, क्या कहेंगे आज जो आपका आंदोलन है, क्या मांग है इसमें आपकी? देखिए, मांग तो लगातार हम लोगों का है और जब से केंद्र में और बिहार में एनडीए का सरकार बना है तब से यहाँ किसान, नौजवान, छात्र और छोटे मोटे व्यवसायी, मद व्यवसायी सारे लोग त्राही कर रहे हैं। लेकिन अभी का जो मसला है, जो पेपर लीक हुआ है, उसका मसला बहुत भयावह है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वह डिप्रेशन में हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं और इसके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, अभी हमारे अमेरिका के द्वारा 3 नाविकों की हत्या की गई। हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर कि उनको सहानुभूति भी जिनकी हत्या हुई, जिनको अमेरिका द्वारा हत्या किया गया, उनके प्रति सहानुभूति भी प्रकट करने का हिम्मत नहीं हुआ। अब समझिए कि देश किस दिशा में जा रहा है और जब देश जिस दिशा में जा रहा है उसमें राहुल गांधी ने ठाना है कि हमारे पूर्वजों ने जब अंग्रेजों से लड़ा था और उसके बाद देश में जब आजाद हुआ, यहाँ के समस्याओं से लड़ा और आज मैं यदि चुप रहूं तो यह मेरे खानदान का, मेरे जो परंपरा है उसका धिक्कार होगा। और उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया है और पूरे देश के तमाम लोगों के लिए, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो और अगले जाति में जो भी उपेक्षित लोग हैं, सब लोगों के न्याय के लिए ठाना है और रोड पर निकल गया है। लेकिन अभी जो मसला है, अभी मसला बहुत भयावह है। देश की जितना का बजट शिक्षा विभाग का होता है उतना बजट नीट के छात्रों को तैयारी करने में लगता है और वह नीट का जो पेपर लीक हुआ, पुनः जो परीक्षा जो होने वाला है, आप समझिए कि जो लोग पढ़ते हैं, जो नीट का तैयारी करते हैं, कितना मेहनत से हम जैसे लोग, हम लोग
कोचिंग के लिए पैसा देते हैं, तैयारी करने के लिए बाल बच्चों को पैसा देते हैं, और बार बार वह लीक हो जा रहा है। अब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, व्यवसायी का बेटा कैसे नीट का तैयारी कर पाएगा? इसके लिए राहुल गांधी जी ने हमेशा छात्रों की संवाद के लिए निकल चुके हैं, और पहला उनका पड़ाव कोटा में था, और उसके बाद सभी प्रदेश में, बिहार में भी जुलाई में आ रहे हैं। और हमारी और आपकी लड़ाई, छात्रों की लड़ाई और आप जैसे पत्रकारों की भी लड़ाई, वह लड़ने के लिए हम लोगों के साथ हैं। और इसीलिए हम लोगों ने भी ठाना है कि राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सदन में संघर्ष और रोड पर दोनों कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रोड पर संघर्ष करके उनके हाथों को मजबूत करेंगे, उनके मनोबल को मजबूत करेंगे, और जो जन विरोधी सरकार है निश्चित रूप से उसको आज न कल हटाएंगे। साथ शिरघाटी के एक सीनियर कांग्रेस लीडर हैं अजीत कुमार जी। अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, ये जो आंदोलन है इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी, पूरे देश में, आज पूरा देश में हमारे देश के स्टूडेंट, जो हमारे परीक्षार्थी हैं, परीक्षा दे नहीं पा रहे हैं और उनका रोजगार मिल नहीं रहा है, या परीक्षाएं नहीं दे रहे हैं, परीक्षा लीक आउट हो रहा है पेपर, तो परीक्षा देंगे कहाँ से? सारे हमारे रोजगार के लिए स्टूडेंट जो हैं, हमारे छात्र जो हैं, बेकाहिल हैं, परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा। सरकार अनसुनी कर रही है, देख ही नहीं रहे कि हमारे छात्र देश के क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। उनके गार्जियन परेशान है, खेत बेच दे रहे हैं, संपत्ति बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ऐन मौका पर आपका पेपर लीक हो गया, छात्र दे नहीं पा रहे हैं एग्जामिनेशन, तो रोजगार मिलेगा कैसे? सबसे बड़ी समस्या महंगाई भी है, आपका बेरोजगारी है, आपका किसानों का है, बहुत से समस्या जो है अंत हो रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को विदेश घूमने से आपको समय नहीं बच रहा है, विदेश ही जाते हैं। जहां हिंदुस्तान में कठिनाई पैदा हुई, जहां प्रदर्शन धरना शुरू हुआ, वो विदेश का दौरा कर देते हैं। चलिए, हमारे साथ मीडिया प्रभारी महमूद आलम हैं, हम इनसे जानेंगे आज आंदोलन का क्या मकसद है। हम लोगों का मकसद है कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई है, तेल महंगा, समझ गए, शिक्षा महंगा, गरीब आदमी बड़े स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए उसके पास पैसा नहीं है। दही पर टैक्स, किताब और कलम पर टैक्स, जब से सरकार आई है वर्तमान सरकार, समझिए कि जनता जो है तराही कर रही है। शिक्षा ही देश को दिशा देगी। जब शिक्षा महंगा हो जाएगा तो हमारे देश का जनता जो है जाहिल हो जाएगा, अनपढ़ रहेगा, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है देश के लिए। महमूद आलम, मीडिया प्रभारी, कांग्रेस, जिला कांग्रेस, महमूद आलम, जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी। ठीक है सर, थैंक यू। और हमारे साथ कुछ प्रखंड अध्यक्ष हैं, चूंकि ये जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो शिरघाटी अनुमंडल का जो दक्षिणी क्षेत्र है गया जिला का, उसमें बांके बाजार प्रखंड है, गुरुआ है, इमामगंज है, कई प्रखंड है। हमारे साथ कहाँ से, किस बांके बाजार प्रखंड के क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा दीपक कुमार दीप जी होगा। हाँ, तो दीपक कुमार दीप जी हैं, ये बांके बाजार प्रखंड अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर आप? देखिए, पूरे भारत में जो है अभी बेरोजगारी, महंगाई और अभी पेट्रोल का किल्लत, गैस का किल्लत, पूरे भारत में जो है वर्चस्व, मोदी जी का इतना वर्चस्व बढ़ गया है कि महंगाई से लोग त्रस्त है और लोग कांप रहा है इस तरह से, समझ गए ना। जिस प्रकार से अभी आपको गरीब आदमी को जाइएगा, उसको ही चूल्हा नहीं जल पा रहा है, क्योंकि 45 दिन पर गैस मिल रहा है। जिसको ही 20 आदमी है, उस 20 आदमी में किस प्रकार से चूल्हा जलेगा बेचारा, उसको लिए खाने के लिए तत्पर नहीं है, खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। अगर गैस नहीं रहेगा, मान लीजिए गरीब घर के लोग है, वो कमाता खाता है और उसके पास जानवर नहीं है, किसी तरह से गोईठा उठा भी जला के खाना बना लेगा, मगर उपलब्ध बाजार में, मार्केट में जिसका घर है, वो बेचारा कैसे घर में खाना बनावेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि महंगाई चरमों पर है और मोदी जो है सभी तरह से फेलियर हो गए हैं, एक भी नहीं, पूरे तरह से। अभी नीट का जो मामला है, अगर मान लीजिए छोटा छोटा वर्ग के लोग है, आपको नीट के एग्जाम में बैठाते हैं, कोटा भेजते हैं, आपको दिल्ली में पढ़ाते हैं, और उस प्रकार से उन लोग का जिस प्रकार से अपनी पैकेट के अलाव नहीं करते हुए भी किसी को, बाल बच्चा को इसलिए पढ़ाता है कि हमारे बाल बच्चा कम से कम हम 2 रोटी कम खाए, मगर मेरा बच्चा जो है सुपर एंड ऊपर हो, सुपर से ऊपर हो,
कम से कम मेरा नाम चारों तरफ हो कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया। मगर जो गरीब तबके का लोग है उसको बेचारा पेपर लीक होने के कारण वो वंचित हो जा रहा है, क्योंकि जो पेपर लीक होने के कारण जिसका है 90% ले आया और बेचारा 80% है, वो तो बेचारा वंचित हो गया। तो सरकार जो है दो नीति कर रही है। सरकार के पास मैंने एक तरह से समझिए तो पूरी तरह से फेलियर है प्रशासनिक ऑर्डर में। अभी कल का घटना हुआ है आपका जमनिया में, भोजपुर में। अब बताइए वो बेचारा ऑलरेडी समर्पित कर लिया। अरे न्यायालय है ना भाई, उसको समर्पित कर लिया। जब उस समय पिस्टल उठा रहा था तो उस समय गोली नहीं चलाए। जब पिस्टल आपके पास फेंक दिया उसके बाद उसको गोली चलाते हैं, तो ये एक तरह से न्याय बहुत बड़ा जो है आपका सम्राट चौधरी जो है एक तरह से फेलियर हो चुके हैं। हर जगह भी आपको बिहार शरीफ में गोली चली है और आपका हर जगह पर उनको प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ढेफा फेंका जा रहा है, कहीं फेंका जा रहा है। अब फेलियर हो गए हैं, उनकी से बात चलेगा नहीं। 7वां पास है, वो सरकार चलाने योग्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से वो कल बोले हैं कि हमारा जो प्रशासन है वो चुपचाप जो है उस व्यक्ति को जमनिया में जो है भूषण तिवारी को जो है पकड़ के और उसको क्या किया गया है कि उसको हॉस्पिटल में रख दिया है और पता चल रहा है उसको इनकाउंटर में मार दिया गया है। अब बताइए, उनको कुछ पता नहीं है। चलिए, कई तरह के आरोप हैं वर्तमान सरकार पर, केंद्र सरकार पर भी और बिहार सरकार पर भी। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इमामगंज के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे, आज आंदोलन का क्या उद्देश्य है। हमारा आंदोलन का उद्देश्य यही है और चैनल को मैं आदाब करते हैं, सलाम करते हैं और प्रणाम भी करते हैं। उद्देश्य है कि देश का प्रधानमंत्री जब पेपर लीक हो रहा है तो देश का प्रधानमंत्री चौकीदार सोया कहाँ है। चौकीदार को तो कम से कम देश के बारे में सोचना है कि हमारे पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री होके कहते हैं कि राम जी को हम लाएं, तो तेल और पेट्रोल और डीजल तो उनको आसान चीज़ है, जब भगवान को ला सकते हैं। तो ऐसा देश के चौकीदार को गेट पर रहना चाहिए, गद्दी पर नहीं रहना चाहिए। फतेहपुर प्रखंड से हैं, क्या क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार नाम हुआ। अरविंद कुमार जी, प्रखंड क्या अध्यक्ष कहेंगे? फतेहपुर प्रखंड। जी, हम लोग संघर्षवादी लोग हैं सर, और राहुल गांधी जी का जो विजन है उसको हम लोग सफल करने में लगे हुए हैं। और पूरे बिहार में आज से लेकर 30 जून तक हम लोग आंदोलन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार का हम लोग कर रहे हैं कि आप पूरा तरह से फेलवर हो चुके हैं। चोरी करके आप सरकार चला रहे हैं, चाहे वह बिहार हो चाहे वह देश हो। यहाँ भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़कर वो जो है से 7वीं फेल को सत्ता का गद्दी सौंप दिए, जिससे सरकार चल नहीं रहा है। दिनों दिन हत्या हो रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, मतलब कानून नाम का चीज़ बिहार में नहीं रहा। और जिससे देश में जो है छात्रों के साथ भी अन्याय हो रहा है। नीट पेपर लीक हो गया, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। मतलब सब तरह से फेलियर हो चुका है, चाहे वह पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, सभी तरह से। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था बदले, और नहीं तो फिर हम लोग सड़क से सदन तक और भी संघर्ष तेज करेंगे। अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर कमर खान साहब, जिला प्रवक्ता है और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे आज जो आंदोलन है आपका इसको लेकर? आज का जो आंदोलन है वो शेरघाटी जिला, शेरघाटी बोधगया जिला के नेतृत्व संतोष कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग आज का व्यापक आंदोलन जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। आज जो मेन मुख्य रूप से जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ जो महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक का मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, दिन ब दिन जो है वो बेरोजगार जो है, और पेपर लीक को लेकर के जिस तरह से नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, ये तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोगों का प्रदर्शन है। और ये मांग है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महंगाई से मुक्त होंगे तो आप कांग्रेस को वोट नहीं दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए। यहाँ की जो भोली भाली जनता है उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और उन्होंने हर 1 साल 6 महीना और 5 साल पे उन्होंने वादा किया कि मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, हम देश को बेहतर बनाएंगे। लेकिन आज 12 साल में आप कह सकते हैं
कि जिस तरह से पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम और तमाम चीज़ों पे जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं सरकार को विफलता दिखा रहे हैं। और हम लोग, ये तमाम लोग आज इस आक्रोश के माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार जो है वो इस्तीफा दे और जो है वो सुरक्षित हाथों में जो है वो सरकार होगी। और हमारे जो है वो प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब इस देश के प्रधानमंत्री होंगे तभी इस देश का भलाई है। इसलिए आज हम लोग पुरजोर केंद्र सरकार का विरोध करते हैं। और तमाम जो पेपर लीक का मामला है, क्योंकि आज गरीब का बच्चा टूटे हुए बेंच पर बैठ रहा है और अमीरों का बच्चा जो है वो विदेश में बड़े बड़े शिक्षा को हासिल कर रहा है, और जो टूटी हुई बेंच पे और टूटी हुई साइकिल से जा करके, सड़कों पे जा करके, और जो बिना छत के बच्चे जो है मेहनत करके, संघर्ष करके, और किसी तरह से उनके माँ बाप जो है अपनी गाड़ी कमाई से उन बच्चों को बाहर में रख करके जब पढ़ाते लिखाते हैं, संघर्ष करते हैं, और लास्ट में वो क्या होता है, जो करोड़ों अरबों रुपया जिनके पास है वो लोग जो है वो पेपर लीक कराते हैं, और वो अपने बच्चे जो विदेश में पढ़ते हैं, जो ऐसो आराम में रहते हैं, जिनको शिक्षा के जरा सा भी नॉलेज नहीं है, वो वैसे जो तमाम संघर्ष वाले बच्चे होते हैं उनको पेपर लीक के माध्यम से मुंह की खाना पड़ता है, वो आत्महत्या करते हैं। हमारे माननीय नेता अभी कोटा में जिस तरह से बच्चों को लेकर के, तमाम छात्रों को लेकर के आंदोलन शुरू किया है, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चरम सीमा पे रहेगी। और जब तक ये सरकार को हम लोग गद्दी से नहीं हटाएंगे तब तक इस विरोध को जारी रखेंगे। तो व्यूअर्स, आप सुन रहे थे सारी बातें। कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो यहाँ पे जिन बातों को लेकर आक्रोश जता रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या इनका आक्रोश इस बात को भी लेकर है कि जितने तरह के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें जो धोखाधड़ी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, उससे यहाँ की प्रतिभा बर्बाद हो रही है। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।